हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। हुआ अभी तक हम लोग अराउंड 14-15 लेक्चर जो है टोटल, यानी क्वेश्चन नंबर 18 तक रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसमें यदि हुआ कोई डाउट्स है तो जैसा आप लोग रेगुलर पूछते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसको अगर कोई मिसिंग हो है आप लोगों को तो उसको जाकर के देख लीजिए, लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शंस में दे देंगे। आइए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 19 में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको किस प्रकार हम लोग एंट्री पास करें। वो देखो 19 में क्या है, कैश पेड टू इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब देखो जब भी कोई नॉन ट्रेडिंग गुड्स परचेज करते हैं और उसको अगर परचेज करके लाने के जब लगाते हैं मशीन जिस स्पेसिस पे, तो उसमें जो कुछ खर्चेज होते हैं जैसे इंस्टॉलेशंस का है, तो ये सारा मशीन के कॉस्ट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो वो उस समय इस एक्सपेंसेस में ये नॉर्मली मशीनरी को डेबिट किया जाता है। तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अमाउंट हो गया 500 और 500। दूसरा वो गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो सिंपल एंट्री पास कर लीजिए, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट हो गया 2000। थर्ड एंट्री क्या है, थर्ड वो जो ट्रांजैक्शन क्या है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम, टोटल कैपिटल वेयर 70,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो अब सबसे पहले तो ये हम आपको बताए थे प्रीवियसली कि कैपिटल होता क्या है। वो अमाउंट जो है ना, वो अमाउंट जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को देता है ना, वो अमाउंट कैपिटल कहलाता है, राइट। अब वो मान लो कोई भी एक बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस को वो कितना दिया है 70,000, और इस पे बोल रहा है कि 7%, 7% चार्ज करने के लिए, तो देखोगे कितना 4900। ये बिजनेस का लॉस है, और जब लॉस होगा तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। वो इसका जो और ज्यादा डिटेल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल क्यों करते हैं, ज्यादा हम लोग डिटेल बात करेंगे क्लास 12th में। फिलहाल के लिए इतना आप लोगों के लिए काफी है। उसके बाद रिकवर अ बैड डेट्स रिटन ऑफ लास्ट ईयर, वो यानी डी, ये आपका जो है नंबरिंग हुआ ए है, ये बी है, ये सी है, अब डी है। अब वैसी पेमेंट आपको मिला है जो पिछले साल डूब गया था, नहीं तो अब वो बैड डेट्स हो गया था, अब रिकवर हुआ तो बैड डेट रिकवर हो गया। फाइनली एंट्री क्या पास कीजिएगा आप लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। वो कैश डेबिट बैड डेट रिकवर 1200 है आपका, यानी 1200 और 1200। ई वाले पोर्शन में क्या होता है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो सिंपल एंट्री क्या हुआ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और टू परचेज। अमाउंट कितना है 2000, यानी 2000 और 2000। उसके बाद हुआ एफ, रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो वो होपफुली आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग वाले किए होंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अमाउंट हो गया रेंट टू आउटस्टैंडिंग 1000। उसके बाद हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो है तो वो ये फॉर्म के लिए इनकम हो गया ना। अब इसमें क्या है, जी नंबर एंट्री, थोड़ा सा समझो इस चीज को।
देखो जो अमाउंट बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए बाहर किया था बिजनेस से, उस पे उन्होंने इंटरेस्ट दे रहा, बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या हुआ उसका फॉर्म के लिए इनकम हो गया, तो हेंस ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या पास होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। उसके बाद हुआ देखो तो एच नंबर ट्रांजैक्शन आ जाएगा, इसमें आ जाना चाहिए। सुधीर को वो देखो सुधीर कुमार हु ओड, मतलब हु ओड कहने का मतलब सुधीर के पास में 3000 रुपया बाकी था, जिसमें उन्होंने डिफॉल्ट कर गया, मतलब पेमेंट करने में असमर्थ हुआ। वह ही पेज ओनली 45 पैसे इन रुपी, मतलब 1 रुपया में समझो 1 रुपया में केवल 45 पैसे उन्होंने पे किया। तो वह कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% है, अगर इसको 100% मानोगे तो इसको कितना 45% रिकवर हुआ। तो 3000 का सबसे पहले आप 45% निकाल लीजिए, तो ये कैंसिल हुआ। 30 को 45 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 120 सॉरी 0 और हुआ 5 1 150 0 2 1 1 यानी 0 5 3 1350 हुआ, आपका क्या हो गया रिकवर हुआ। तो वह नुकसान कितना हुआ, 3000 में 1350 माइनस कर दीजिए, 3000 माइनस 1350 तो कितना हो जाएगा हुआ। नॉर्मली अगर इसको मतलब इसको अगर 14 मानिएगा तो उधर 1600, तो यानी कहने का मतलब कितना 1650, राइट। 1650 जो है उसका लॉस हुआ। तो कैश अकाउंट डेबिट 1350, बैड डेट अकाउंट डेबिट 1650। नाम क्या हुआ इसमें, आपका नेम जो है सुधीर कुमार है, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख से टू सुधीर सा अकाउंट, इसके पास बाकी कितना था 3000, राइट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर यानी ट्रांजैक्शन नंबर एच का, वो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। तो कमीशन एक एंट्री ही बनेगा हुआ, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, जो भी अमाउंट है 7000 एंड 7000 आप लोग की कर लीजिए। तो गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 जो है सॉल्व कर चुके हैं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए और साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। होपफुली वो आप क्वेश्चन नंबर 19 जो है नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है और उसके अंदर क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या नहीं होना चाहिए, सॉल्व करके समझ लेते हैं। वो देखो जर्नलाइज द फॉलोइंग्स, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो पहला है हुआ गुड्स वर्थ 1000 वे विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी गुड्स जो है बिजनेस ओनर ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए लेके गया। सिंपल एंट्री क्या हुआ ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और टू परचेज, अमाउंट हो गया 1000 और 1000। उसके बाद गुड्स वर्थ
2000 वे आर गिवन अवे एज चैरिटी। वो देखो चैरिटी में दिए, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, अमाउंट 2000। उसके बाद क्या हुआ, गुड्स वर्थ 5000 वे आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सिंपल सेम चीजें रिपीट हो रहा है, लॉस बाय और टू परचेज। लॉस बाई 5 टू परचेज हो गया। उसके बाद वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन फोर्थ, गुड्स वर्थ 3000 स्टोलन बाय एम्प्लॉय। वो जब भी कोई एम्प्लॉय चुराता है कुछ तो उसको बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना है, एम्प्लॉय 3000 लेके गया। फिफ्थ नंबर क्या है हुआ, फिफ्थ, गुड्स वर्थ 2500 वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब देखो फ्री सैंपल होता क्या है, जब नॉर्मल आप वो देखते होंगे, अगर आपको मेडिसिन में थोड़ा सा आइडिया होगा, एक एमआर होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक पर्सन होता है जो हर एक शॉप पे जाकर के वो गुड्स को क्या फ्री सैंपल में देता है। तो न इसको वो आप फ्री सैंपल को भी डेबिट कर सकते हैं और इसी चीज को वो देता है एडवर्टीजमेंट के पर्पज से, हेंस आप एडवर्टीजमेंट को भी डेबिट कर सकते हैं। तो एंट्री क्या बना, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, सॉरी कैश थोड़ी ना दिया, सामान दिया, टू परचेज अकाउंट। कितना है 2500 और 2500। उसके बाद 6 नंबर एंट्री क्या बोल रहा, पेड इनकम टैक्स 5000 थ्रू चेक। अब देखो वो इनकम टैक्स पेमेंट किए हैं चेक के थ्रू, तो ये बिजनेस का पैसा है और इनकम टैक्स बिजनेसमैन का जब आईटीआर फॉर्म फिलअप होता है ना, जब जो भी बच्चे हमसे नॉर्मल रेगुलर क्लास अटेंड जो रेगुलर यहाँ लाइव लिए हुए हैं, तो उस बैचेज में हम लोग और बहुत ज़्यादा डिटेल बात करते हैं, बिकॉज चूंकि यहाँ पे हम लोग उतना डिटेल बात नहीं कर सकते, रीजन टाइम जो होता है बहुत शॉर्ट्स होती है, कम समय होता है, वीडियो उतना लंबा ना हो जाए इसलिए। लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए कि अब बिजनेसमैन जो है ना पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फिल करता है ना, तो उसमें इनकम टैक्स जो कुछ लगते हैं उसका जो है पैसे बिजनेस से लेकर के दिया, राइट। जब ये बिजनेस से लेकर के देगा तो उसका कैपिटल क्या होगा, कम जाएगा। तो वो जब भी मॉडर्न अप्रोच क्या है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ा तो करेंगे क्रेडिट और घटा तो उसको कर देंगे डेबिट। तो फाइनल क्या होगा हुआ, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा बैंक के थ्रू, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट जो है 5000 और 5000। आप लोग इसको जोड़ के टोटल कर लीजिएगा, राइट। अब वो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 20 इस देख चुके हैं, यानी कि कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स, मतलब 21 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस तब तक के लिए चलो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अस, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।